सोहन और मोहन नाम के दो भाई गंगापुर गांव में रहते थे। गंगापुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जीवित थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सोहन और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का व्यक्ति था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई मोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू मैं होने लगी। कुछ दिनों में तो हालत यहाँ तक हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयाँ अलग कर लीं। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में यह भी तय किया कि जमीन मकान और सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सोहन ने कहा, छोटे मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो। इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वही हम दोनों का सही सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। मोहन बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया के घर पहुंचता हूं और उनको बुलाकर लाता हूं। पूरे परिवार के सामने ही घर का बंटवारा किया जाएगा। मोहन और उसकी पत्नी को भी यह बात सही लगी। अगले दिन सोहन सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 5 बीघा सोहन को और 5 बीघा मोहन को। मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी सोहन बोला, मुखिया जी हमारे पास भैंस है जो एक ही है। आंगन में अमरूद का पेड़ है, वह भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीज़ों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता। फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देता हूँ। भैंस का सिर छोटे भाई मोहन का और धड़ सोहन का। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सोहन का। इसी तरह कंबल दिन के समय मोहन के पास रहेगा और रात के समय सोहन के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि यह कैसा बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीज़ों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। दरअसल बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह इन तीनों चीज़ों को हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपातपूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई मोहन बहुत ही भोला भाला था और इस साजिश को वह समझ नहीं पाया। खुद मोहन की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह मोहन ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत सोहन वहां पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए यह दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए यह दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब मोहन अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो सोहन की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसलिए आप फल नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया, क्योंकि कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा। यही तो बंटवारे की शर्त थी। रात को मोहन की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके भाई आपके साथ छल कर रहे हैं। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। मोहन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख हूँ जो भैया की चाल समझ नहीं सका। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता ना करें,
एक ही दिन में यह सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस आप उतना करना जितना मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह ज़मीन का बँटवारा तो कर सकता है, लेकिन मेरी बुद्धि का बँटवारा नहीं कर सकता। मोहन अगली सुबह रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता खिलाता है और फिर अमरूद के पेड़ को सींचता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई सोहन आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो भैंस का दूध निकालने लगा, तभी मोहन ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सोहन चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख, क्या कर रहा है? मोहन ने बड़ी सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सोहन दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो मोहन ने कंबल पानी में भिगो दिया और रात को जब सोहन कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकाल कर उसे थमा दिया और कहा, लो, बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। सोहन ने पूछा, लेकिन तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? मोहन ने कहा, यह कंबल दिन में मेरा है और दिन में चाहे जो करूं मैं कंबल के साथ। अब यह कंबल सोहन के काम का नहीं रहा। गीले कंबल का वह रात को क्या करता? सोहन मन ही मन मोहन को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट आया। सोहन की पत्नी ने कहा, आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख में इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन इसे पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं तो सोहन और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वह दोनों बाहर निकले तो देखा मोहन कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सोहन दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस कर भाई, अब तू अमरूद क्यों काट रहा है? मोहन ने कहा, अमरूद की जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सोहन ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? मोहन बोला, मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ, जो बिना किसी भेदभाव के हो। वैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। सोहन बोला, ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेंगी। अमरूद के पेड़ पर 1 साल तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 साल दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह बुद्धि के बल पर दोनों भाइयों के बीच में सही बंटवारा हुआ और फिर दोनों भाई हंसी खुशी से रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।